हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पीबी शैली के द्वारा लिखी गई वर्ल्ड फेमस पोएम ओजीमेंडियस के बारे में। ओजीमेंडियस कौन था? ये एक इजिप्ट का किंग था जिसका साम्राज्य बिल्कुल दूर दूर तक फैला हुआ था और इसका एक विशाल साम्राज्य था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी इसने। तो पीबी शैली इसके ऊपर पोएम लिख रहा है एक, और पीबी शैली कह रहा है कि लास्ट में आदमी के सिर्फ काम याद किए जाते हैं। अगर आदमी ने अच्छे काम किए हैं तो लोग उसको वैसे भी याद रखेंगे, अगर उसने बुरे काम किए हैं तो लोग उसको याद नहीं रखेंगे, चाहे वो स्टैचू बना ले या कुछ कर ले। तो पीबी शैली इस बारे में ये पोएम लिख रहा है। ये ओजीमेंडियस का स्टैचू है। विस्तार से हम पोएम पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। हाँ, दूसरी बात, अपने इंडिया में भी एक बड़ा सा स्टैचू बनाया गया था, काफ़ी रुपए खर्च करके, 3500 करोड़ के आसपास रुपए खर्च करके। तो पीबी शैली यही कह रहा है कि अगर आपने काम अच्छे किए हैं तो लोग वैसे ही आपको याद करेंगे। आपको इतना पैसा लगाने की या इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको पीबी शैली के बारे में थोड़ा बता दूं। इनका पूरा नाम था पर्सी बीस शैली, लेकिन बेसिकली जाने जाते हैं पीबी शैली के नाम से। एक रिवॉल्यूशनरी पोएट थे, रोमांटिक और लिरिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। रोमांटिक एज के ये पोएट थे। जन्म हुआ था 1792 में और इनकी मृत्यु हो गई 1822 में। इंग्लैंड में ही इनका जन्म हुआ था। अब 1792 और 1822, 30 साल, काफ़ी यंग एज में डेथ हो गई थी इनकी। एक दूसरे रोमांटिक पोइट हैं जॉन कीट्स, उनकी भी काफ़ी यंग एज में ही डेथ हो गई थी। उनका जन्म हुआ था 1795 में, डेथ हो गई थी उनकी 1821 में। वो भी बिल्कुल 26 साल के ही थे जब उनकी डेथ हुई। और दोनों अपने टाइम के फेमस पोइट, रोमांटिक एज के दोनों ही बहुत फेमस पोइट, और दोनों की डेथ बिल्कुल यंग एज में हो गई थी। पीबी शैली रिवॉल्यूशनरी पोइट था। वो मजदूरों के हकों की आवाज़ भी उठा रहा था। और उसके वर्क्स और अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द मॉस्क ऑफ एनार्की एंड मैन ऑफ इंग्लैंड उसके फेमस वर्क्स हैं। मैन ऑफ इंग्लैंड से उसकी जो एक सोनेट भी है, इंग्लैंड इन 1819, जिसमें वो राजा के ऊपर ही सेटायर कर रहा है कि एन ओल्ड मैड ब्लाइंड एंड डिस्पाइज्ड किंग। जो इंग्लैंड इन 1819 पोएम है इनकी, पीबी शैली की, उसकी फर्स्ट लाइन में ही क्या कह रहा है ये राजा को? एन ओल्ड मैड ब्लाइंड एंड डिस्पाइज्ड किंग। और इतनी ही फेमस पोएम उनकी दूसरी है, सॉन्ग्स टू द मैन ऑफ इंग्लैंड, जिनमें भी वो मजदूरों के हक की आवाज़ उठा रहा है। इसीलिए इसको रिवॉल्यूशनरी पोएट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी पोएम ओजीमेंडियस की। ये स्टैचू है। पोएम पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस स्टैचू को ध्यान से देख लें। ये ओजीमेंडियस का स्टैचू है। अब हम करेंगे अपनी पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देखो, 4 कैरेक्टर हैं इस पोएम में। पहला कैरेक्टर है खुद पोएट। पहला कैरेक्टर कौन है? खुद पोएट। दूसरा कैरेक्टर है वो है एक ट्रैवलर जो दूसरी जगह से आया है। तीसरा जो कैरेक्टर है वो खुद है राजा ओजीमेंडियस, उसका स्टैचू। और फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है इस स्टैचू को बनाने वाला स्कल्प्टर। तो 4 कैरेक्टर हैं, पोएट, ट्रैवलर, ओजीमेंडियस, और जो जिसने इस को बनाया है, स्टैचू को बनाया है, वो स्कल्प्टर। पहली लाइन है, आई मेट ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। अब आई का मतलब यहाँ पोएट से है। आई का मतलब किससे है? पोएट से है। आई मेट ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, कि मैं एक ट्रैवलर से मिला, एक यात्री से मिला जो किसी प्राचीन जगह से आया है। एंटीक का मतलब होता है एंशियंट,
ओल्ड प्लेस, किसी प्राचीन जगह से आया है। आई मेट ए ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, कि मैं एक ऐसे ट्रेवलर से मिला जो किसी प्राचीन जगह से आया था। हु सेड, और उसने क्या कहा, किसको बता रहा है वो ट्रेवलर, पोएट को बता रहा है कि क्या बता रहा है पोएट को वो, कि टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। पोएट कह रहा है स्टार्ट में कि आई मेट ए ट्रेवलर, कि मैं एक ट्रेवलर से मिला, फ्रॉम एन एंटीक लैंड, जो किसी प्राचीन जगह से आया था। एंड हु सेड, और उसने मुझको क्या कहा, कि टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, कि दो विशाल, वास्ट का मतलब होता है विशाल, एंड ट्रंकलेस, ट्रंकलेस मतलब विदाउट अपर बॉडी के। एक बार आप जैसे स्टैचू देखोगे ना, ये जैसे जैसे ये स्टैचू है, इसमें सिर्फ टांगे दिखाई दे रही हैं, अपर बॉडी जो है वो नहीं दिखाई दे रही। तो ट्रेवलर वही कह रहा है कि मैंने क्या देखा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, के पत्थर की दो विशाल और बिना धड़ की, बिना ऊपरी बॉडी की, पत्थर की दो टांगे, स्टैंड इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में खड़ी है। नियर देम ऑन द सैंड, और उनके करीब, ऑन द सैंड रेत पर, हाफ संक, ए सेटर्ड विसाज लाइज, और उन टांगों के समीप ही, उन टांगों के नज़दीक ही रेत पर आधा डूबा हुआ, संक का मतलब होता है डूबा हुआ, सिंक से ही बना है संक, SINK, सिंक, जिसका मतलब होता है डूबना। तो संक इन सैंड मतलब हाफ विजिबल, पूरी तरह से विजिबल नहीं है, हाफ विजिबल है वो। सिंक का हम पानी में डूबने से यूज करते हैं, लेकिन यहाँ वो कह रहा कि हाफ संक मतलब रेत में आधा ढका हुआ, हाफ विजिबल, आधा ही दिखाई दे रहा था। क्या कह रहा है कि एक ट्रैवलर से मिला मैं, और उसने मुझे बताया कि दो विशाल और बिना धड़ की पत्थर की टांगे रेगिस्तान में खड़ी हैं, और उनके पास ही एक आधा दिखाई देने वाला, मतलब आधा जो रेत में गड़ा हुआ है, ए सेटर्ड विसाज लाइज, विसाज का मतलब होता है फेस, सेटर्ड मतलब डैमेज, बिल्कुल डैमेज हो चुका हो जो, ए डैमेज्ड विसाज लाइज, ए डैमेज्ड फेस लाइज, और उन टांगों के नज़दीक ही रेत पर आधा ढका हुआ, ए सेटर्ड, एक टूटा फूटा चेहरा पड़ा है। ह्यूज फ्राउन, फ्राउन होता है एंग्री लुक, तेवर, ह्यूज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप एंड sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read. And huge frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read. यहाँ रेड पढ़ा जाएगा इसको। अब क्या कह रहा है कि जो वो स्टैचू है वो बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है, ऊपर की बॉडी नहीं है उसकी, और जो चेहरा है उसका वो धरती में आधा दिखाई दे रहा है, आधा वो रेत से ढक गया है, और वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। और उसके तेवर जो हैं, ह्यूज फ्राउन, वो जो टूटा फूटा चेहरा, डैमेज्ड चेहरा पड़ा है, उसके तेवर जो हैं, एंड रिंकल्ड लिप, रिंकल का मतलब यहाँ मतलब ओल्ड एज से रिंकल नहीं हुए उसके लिप, जो गुस्से से, एंड रिंकल्ड लिप, उसके तेवर और गुस्से से रिंकल हुए लिप, एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, एंड स्नियर कहते हैं अजीब सी एक स्माइल को। क्या दिखाना चाहता है इस वर्ड से पोएट, हेट्रिड, फेशियल एक्सप्रेशन जो थे उस चेहरे के वो हेट्रिड के थे, नफरत के थे। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, कैसा दिखाई दे रहा वो चेहरा, उस चेहरे पे तेवर है, जो चेहरा पड़ा है उस पे तेवर है, तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं, और लिप जो है, लिप रिंकल्ड लिप है, एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वो किसी को कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है।
टेल दैट इट स्कल्प्टर वेल दोज पैसन्स राइट। और ये सब चीज़ें क्या, उसके चेहरे के तेवर, उसके रिंकल्ड लिप जो गुस्से के कारण रिंकल्ड हो गए हैं, एंड स्नीयर, और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, कोल्ड कमांड जो आदेश दे रहा है जिसके अंदर इमोशन दिखाई ही नहीं दे रहे, ये सब चीज़ें उसके चेहरे के बारे में, ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं कि इसको बनाने वाले ने, इसके स्कल्प्टर ने इन पैशंस को, उनकी उसकी इन भावनाओं को बड़ी ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, तभी जाकर उसने उसके चेहरे का इतना अच्छा तरीके से निर्माण किया है, तभी जाकर उसने उसके चेहरे का इतने अच्छे से बनाया है। उसने उसकी इन चीज़ों को पढ़ लिया था, उसके तेवरों को पढ़ लिया था, गुस्से के कारण जो उसके लिप रिंकल हो रहे थे उनको पढ़ लिया था, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो कोल्ड कमांड जो थी, कोल्ड कमांड के मतलब विदाउट इमोशंस के कारण उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन जो था उसको इस स्कल्प्टर ने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। और इसी चीज़ को देखकर फिर उसने इतना अच्छा स्टैचू बना दिया उसका। विच येट सर्वाइव, उसने इन चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ के बनाया, मतलब इन उसके इमोशंस को देखकर, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर उसने जब उसका ये स्टैचू बनाया इस किंग का, विच येट सर्वाइव, जो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, मतलब स्टैचू डैमेज हो गया है लेकिन जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, उसके तेवर जो हैं, उसका गुस्से के कारण उसके जो रिंकल्ड लिप जो हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं जिसमें इमोशंस दिखाई ही नहीं दे रहे, ये अब भी सरवाइव कर रहे हैं। किंग मर चुका है लेकिन उसके जो ये इमोशंस थे, एंगर की भावना जो थी, वो अब भी सरवाइव कर रही हैं। स्टेम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, और कहाँ दिखाई दे रही है वो इन लाइफलेस थिंग्स, मतलब स्टोन के ऊपर वो उसकी ये भावनाएं, उसकी नफरत, उसका एंग्री लुक सब दिखाई दे रहा है, फिक्स्ड है। एक आयरनी है, मतलब किंग मर चुका है लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी हेट्रेड जो थी, उसने नफरत, उसके अंदर जो नफरत थी, उसके अंदर जो एंगर था, वो आज भी इन लाइफलेस थिंग्स के, इन निर्जीव चीज़ों के ऊपर, इन पत्थर के ऊपर फिक्स्ड है, दिखाई दे रहा है। द हैंड दैट मोक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, और ये जो एंगर की, ये नफरत की, ये जो भावनाएं थी, द हैंड दैट मोक्ड देम, इन भावनाओं का मजाक उड़ाया किसने? उन हाथों ने। किसके हाथों ने? स्कल्प्टर के हाथों ने। स्कल्प्टर के हाथों ने इन भावनाओं का मजाक उड़ाया है क्योंकि उसने बना दिया इसको। एंड द हार्ट दैट फेड, और इन भावनाओं को पैदा किसने होने दिया? इन भावनाओं को बनाया किसने? बड़ा किसने किया अपने अंदर? फेड किसने किया? वो किया किंग ने। कि किंग के अंदर जो ये तेवर की भावनाएं थी, गुस्से की भावनाएं थी, नफरत की भावनाएं थी, विदाउट इमोशंस के वो कमांड जो देता था, उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो होते थे, वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं। नफरत को मिटा नहीं सकते आप। देखो कितनी अच्छी लाइन कह रहा है, मतलब किंग मर चुका है लेकिन उसके अंदर जो नफरत थी, उसके अंदर जो गुस्सा था, वो आज भी इस स्टैचू में दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बनाने वाले ने, स्कल्प्टर के हाथों ने मजाक उड़ाया इसका। किस चीज़ का? द हार्ट दैट फेड, वो हर्ट, उस राजा का हर्ट जिसने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया था। आयरनी है ये कि तुम्हारे मरने के बाद, इवन व्हेन वी डाई आवर डीड्स अलाइव, कि तुम मर तो जाते हो लेकिन तुम्हारे काम फिर भी जिंदा रहते हैं। तुमने क्या दिया? नफरत या प्यार? क्या था तुम्हारे अंदर? एंगर। तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अब ये सोनेट है तो पहली 8 लाइन हम पढ़ चुके हैं, अब ये 6 लाइन बाकी हैं। 2 पार्ट में आपको पता है सोनेट होती है, एक ओक्टेव, दूसरा सेस्टेट। ओक्टेव कहते हैं हम 8 लाइन के स्टेंजा को, सेस्टेट कहते हैं हम 6 लाइन के स्टेंजा को। अब हम पढ़ेंगे सेस्टेट। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर।
पेडेस्टल क्या होता है? स्मॉल प्लेटफॉर्म। देखो जैसे ये दिखाई दे रहा, इसकी टांगों के नीचे जो ये स्मॉल प्लेटफॉर्म है ये दिखाई दे रहा है। अब क्या कह रहा है पोएट? एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, कि जो ये स्मॉल प्लेटफॉर्म जो है उसकी टांगों के नीचे जो स्मॉल प्लेटफॉर्म जो है जिसको हम पेडेस्टल कहते हैं, उसके ऊपर क्या वर्ड्स लिख रखे थे कि माई नेम इज ओजीमेंडियस, किंग्स ऑफ किंग्स। यहाँ किंग ऑफ किंग्स आएगा। बाकी लुक अपॉन माई वर्ड्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके, माई नेम इज ओजीमेंडियस, किंग ऑफ किंग्स, लुक अपॉन माई वर्ड्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। अब देख लो कितना एरोगेंट है, शब्दों से ही पता चल रहा है कि राजा कितना एरोगेंट था, घमंडी कितना था वो। उसके अंदर इमोशंस ही नहीं थे, नफरत की भावना थी, चेहरे पे गुस्सा रहता था, अलग से तेवर थे। राजा मर चुका है लेकिन ये जो तेवर थे उसके अंदर जो गुस्सा था, उसके अंदर जो नफरत की भावना थी, वो आज भी जिंदा है उसके स्टैचू पर। और उसके स्टैचू के नीचे जो ये स्मॉल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम वर्णन लिखते हैं, उस पर क्या लिख रखा है कि माई नेम इज ओजीमेंडियस, किंग ऑफ किंग्स, लुक अपॉन माई वर्ड्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, कि मेरा नाम है ओजीमेंडियस, मैं राजाओं का राजा हूँ। कितनी घमंडी भरे लहजे से वो वर्णन कर रहा है कि मेरा नाम है ओजीमेंडियस और मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक अपॉन माई वर्ड्स, देखो मेरे कामों को, ये माइटी एंड डिस्पेयर। दूसरे राजाओं को कह रहा है अपने आप से घृणा करो। नथिंग बिसाइड रिमेन्स। अब देखो थीम आ गई है इस पोएम की, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, के कुछ भी नहीं रहता। राउंड द डीके, सिर्फ क्या दिखाई देता है? सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स, अब कुछ भी नहीं है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी नहीं रहता। जो रहता है वो रहता है तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे काम। राउंड द डीके ऑफ दैट कोलोसल रैक, बाउंडलेस एंड बेयर, द लोन एंड लेवल सेंड स्ट्रेच फार अवे। कोलोसल होता है ह्यूज, ह्यूज रैक, वो जो नुकसान हो गया था। जैसे हम रैक्ड शिप कह देते हैं ना, टूट जाने के बाद शिप को रैक्ड कह देते हैं। उसी तरह क्या कह रहा है कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स, पोइट कह रहा है कि कुछ भी नहीं बचता। सिर्फ और सिर्फ किन को क्या चीज़ें बचती हैं? तुमने जो अच्छे काम किए वो बचता है, बाद में कुछ भी नहीं रहता। दुनिया किस चीज़ को याद रखेगी? दुनिया स्टैचू से तुम्हें याद नहीं कर सकती, वो याद करेगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे काम। और स्टैचू का क्या हाल होता है वो पोएट बता रहा है नेक्स्ट लाइन में। राउंड द डीके ऑफ दैट कोलोसल रैक, बाउंडलेस एंड बेयर, द लोन एंड लेवल सेंड स्ट्रेच फार अवे, के ये जो तबाही हो गई है, जो स्टैचू टूटकर गिर गया है, क्या है इसके चारों तरफ? सिर्फ और सिर्फ विनाश है। ऑफ दैट कोलोसल रैक, उस ह्यूज, उस विशाल, बाउंडलेस एंड बेयर, द लोन एंड लेवल सेंड्स स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा है? केवल और केवल रेत दिखाई दे रही है। सभी तरफ रेत ही रेत है और विनाश हो गया है। कोई भी इस स्टैचू को देखने वाला नहीं है, जो खुद भी पड़ चुका है, डैमेज हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान में क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ अकेला एक स्टैचू, वो भी पूरी तरह से सही नहीं है, वो भी डैमेज हो चुका है, वो पड़ा दिखाई दे रहा है। और उसके जो स्टैचू में जो मिट्टी वगैरह जो यूज हुई थी, उसके कारण, इस स्टैचू के कारण जो रेत का लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ तबाही के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तबाही किस चीज़ की? ऑफ दैट कोलोसल रैक, उस विशाल जो स्टैचू को बनाने में सामान लगा था, उस चीज़ की तबाह। बाउंडलेस एंड बेयर, दूर दूर तक असीमित और अकेला,
क्या खड़ा दिखाई दे रहा है, एक स्टैचू खड़ा दिखाई दे रहा है, और वो भी डैमेज। तो फ्रेंड्स, पोएट कहना चाहता है कि जो चीज़ें याद रखी जाएंगी वो याद रखी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वर्क्स, तुमने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा किया। तो फ्रेंड्स, ये पोएम थी पीबी शैली के द्वारा लिखी गई ओzymandias। चाहता तो था मैं इसकी समरी भी आपको पढ़ाना और इसके जो क्वेश्चंस थे वो भी आपको पढ़ाना, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो गई है कि 20 मिनट की वीडियो हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी समरी पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर पोएम अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।